हाय एवरीवन। अगर आप एक एचटीएमएल बिगिनर हो और एचटीएमएल सीख रहे हो अभी, तो आपके माइंड में ये ज़रूर आया होगा, एक तो इसमें सारे टैग्स हैं, काफ़ी सारे टैग्स हैं, और उसमें भी जब ये डिफरेंस आता है कि कौन सा एचटीएमएल क्लोजिंग टैग है, कौन सा सेल्फ क्लोजिंग टैग है और कौन सा नॉन क्लोजिंग टैग है। तो ये कैसे जानेंगे कि कौन सा सेल्फ क्लोजिंग टैग है और कौन सा सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है। और ये समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है बिगिनर्स को, क्योंकि एक तो उसके पास काफ़ी सारे टैग्स हैं जो उसको याद रखने हैं, और उसमें भी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कैसे ये याद रखें कि कौन सा सेल्फ क्लोजिंग टैग और कौन सा सेल्फ क्लोजिंग टैग्स नहीं है। तो इस वीडियो में आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने वाला हूँ कि कैसे आप जान सकोगे कि कौन सा टैग सेल्फ क्लोजिंग है और कौन सा नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक स्क्रीन है। अब क्लोजिंग टैग और सेल्फ क्लोजिंग टैग, देखो क्लोजिंग टैग्स क्या होता है। क्लोजिंग टैग्स में हम क्लोजिंग टैग्स एक सेल्फ कंटेनर की तरह काम करता है, जिसमें हम और डिफरेंट टैग्स उसमें रख सकते हैं। जैसे अगर डिव की बात करें तो डिव में आप और अदर एलिमेंट भी रख सकते हो उसके अंदर। जैसे आप उसके अंदर अगर हम कोई बैनर बनाते हैं वेबसाइट का, तो हम उसमें इमेज भी रखते हैं, बटन भी रखते हैं, हेडिंग भी रखते हैं, पैराग्राफ भी रखते हैं। तो डिव जो है वो एज अ कंटेनर काम करता है। तो कोई भी एलिमेंट जो एज अ कंटेनर काम करता है वो हमेशा क्लोजिंग टैग ही होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे डिव क्लोजिंग टैग है, यानी कि डिव को हम पहले ओपन करते हैं, फिर उसमें कंटेंट रखते हैं, फिर उसको क्लोज करते हैं। अब जैसे बटन का एग्जांपल लें, तो बटन भी जब आप बनाते हो तो बटन के अंदर कभी कभी हमको आइकन रखने पड़ते हैं। जैसे एरो का आइकन रख दिया हमने, सेव वाला आइकन रख दिया, या फिर डिलीट वाला आइकन रखते हैं हम उसमें अंदर। तो इस तरीके से आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा टैग सेल्फ क्लोजिंग है, कौन सा नहीं है। तो आई थिंक इससे इस डायग्राम से आपको इतना समझ में आएगा होगी कि अगर कोई टैग एज अ कंटेनर काम करता है तो उसका जो टैग है वो क्लोज करना जरूरी होता है, और वो क्लोजिंग टैग होता है। वहीं अगर सेल्फ क्लोजिंग की बात करें, सेल्फ क्लोजिंग टैग, तो ये ऐसे टैग होते हैं जिनमें हम कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट उसके अंदर नहीं रखते हैं, एक्स्ट्रा टैग कोई अंदर उसके नहीं रखते हैं। अब जैसे अगर इमेज की बात करें तो इमेज के अंदर ऐसा नहीं है कि हम इसकी इमेज के अंदर हम डिव रख दे रहे हैं। अब जैसे ये पूरा इमेज है तो हम इस इमेज के अंदर तो कुछ रखेंगे नहीं कि बटन रख दिया हमने। अगर हमको बटन मान लो इमेज पे रखना भी है तो उसके लिए हम डिव का यूज़ करते हैं, जो कि एक क्लोजिंग टैग है। डिव के अंदर हम इमेज रखेंगे, फिर पोजीशन वगैरह यूज़ करके हम उसको बटन को इमेज के ऊपर रखेंगे, बट इमेज के अंदर नहीं रखते हैं, ठीक है। वैसे ही बी आर टैग हो गया। अब बी आर टैग क्या होता है कि ब्रेक लाइन के लिए यूज़ होता है। तो ऐसा नहीं कि बी आर टैग के अंदर हम कोई एलिमेंट अंदर रखते हैं उसके। तो जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है वो उसके अंदर हम कुछ रखते नहीं है, वो एक वाइड एलिमेंट होता है, कंटेनर नहीं होता है, उसके अंदर हम कुछ रखते नहीं हैं। तो एक कॉमन सेंस के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि ये क्लोजिंग टैग हो सकता है या नॉन क्लोजिंग टैग। जैसे कि इमेज में कुछ नहीं रख सकते। एक बी आर टैग होगा, बी आर टैग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रख सकते। एच आर टैग एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसके अंदर हम कुछ रखते थोड़ी है, तो इसमें हम कुछ नहीं रख सकते, ये कंटेनर नहीं है, तो ये सेल्फ क्लोजिंग होगा। और वहीं क्लोजिंग टैग वो होता है जो एज अ कंटेनर काम करता है। हम उस टैग के अंदर अदर एलिमेंट भी रखते हैं, जैसे इमेज रख सकते हैं, क्लोजिंग टैग के अंदर क्लोजिंग टैग भी रख सकते हैं। जैसे डिव के अंदर हमने बटन रख दिया, स्पैन भी रख दिया। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा क्लोजिंग टैग है, कौन सा नॉन क्लोजिंग टैग है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अब आपको आगे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कौन सा क्लोजिंग टैग है, कौन सा नॉन क्लोजिंग टैग्स है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, एंड you comment that if you have any things you feel that you have doubt, I would like to create that video on that topic. Thanks for watching.